नमस्ते, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। वक्फ अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना अंतरिम फैसला सुनाया। अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ धाराओं पर रोक जरूर लगा दी। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह के 2 सदस्यीय पीठ ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून को संवैधानिक मानने का अनुमान उसके पक्ष में रहता है, फिर भी कुछ प्रावधानों पर अंतरिम सुरक्षा जरूरी है। फैसले के तुरंत बाद जमीयत उलमा ए हिंद के मौलाना अरशद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, शिया मौलाना कल्बे जब्बाद और कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी सहित तमाम मुस्लिम संगठन और उलेमाओं ने इसका स्वागत किया। उनका कहना था कि अदालत का यह कदम मुस्लिम संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप रोकने में सहायक साबित होगा। सुबह तक मुस्लिम पक्ष इसे अपनी जीत मान रहा था और इसे राहत भरा फैसला बता रहा था, लेकिन शाम होते होते तस्वीर बदल गई। दरअसल फैसले की 128 पन्नों की पूरी कॉपी जब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आई तो उसे विस्तार से पढ़ा गया तो कई ऐसे बिंदु सामने आए जिनसे मुस्लिम पक्षकारों की चिंता बढ़ गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील एम.आर. शमसाद ने बताया कि कोर्टरूम में सुनाई गई बातें सुनकर लगा था कि बड़ी राहत मिली है। इसी आधार पर शुरुआती प्रतिक्रियाएं दी गई, लेकिन पूरा फैसला पढ़ने पर स्थिति अलग दिखी। सबसे बड़ी चिंता यह रही कि एएसआई सर्वेक्षण के मुद्दे पर कोई रोक नहीं लगी। आशंका जताई जा रही थी कि इसके आधार पर कई वक्फ संपत्तियों को गैर वक्फ घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा पहले प्रावधान था कि वक्फ संपत्तियों पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा, यानी अवैध कब्जे के खिलाफ 12 साल बाद भी कार्रवाई संभव थी। अब फैसले में इस सुरक्षा को हटाने का संकेत मिला है, जिससे अतिक्रमणकारियों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्ट्रेट की कुछ शक्तियों पर रोक तो लगाई, लेकिन उसके पास सर्वेक्षण का अधिकार बरकरार रखा है। मुस्लिम पक्ष के इसे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं। एक और विवाद सीईओ और अन्य पदों पर गैर मुस्लिम अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर है। फैसले में कहा गया कि जहां तक संभव हो सीईओ मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं किया गया। मुस्लिम पक्ष को आशंका है कि सरकार गैर मुस्लिम अधिकारियों को वक्फ प्रशासन में बैठाकर धार्मिक स्वतंत्रता से समझौता कर सकती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी फैसले को पढ़ने के बाद चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह कानून अतिक्रमणकारियों को फायदा पहुंचाएगा और वक्फ भूमि पर विकास कार्य रोकेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार मुस्लिमों को टिकट तक नहीं देती तो क्या वह वक्फ बोर्ड में मुस्लिम सीईओ नियुक्त करेगी। ओवैसी ने गैर मुस्लिम नियुक्तियों को अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताया और सिखों के एसपीजी का उदाहरण देते हुए कहा कि धार्मिक संस्थाओं में अन्य धर्मों के लोगों की दखलंदाजी उचित नहीं है। उन्होंने धर्म परिवर्तन पर वक्फ को संपत्ति दान करने पर रोक भी संविधान के खिलाफ बताया और केंद्र सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह अंतरिम फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए आधी जीत और आधी हार की तरह है। सुबह तक इसे राहत और सफलता माना जा रहा था, लेकिन विस्तृत आदेश सामने आने के बाद निराशा बढ़ गई। अभी यह केवल अंतरिम आदेश है और अंतिम निर्णय आने तक वक्फ संपत्ति और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और देखते रहें वार्ता।